अब तुम्हें प्रमाण देते हैं। आज दिल्ली से कुरुक्षेत्र कितना दूर है? बहुत दूर तो नहीं है। दिल्ली से लगा हुआ ही लगभग 100-200 किलोमीटर ही होगा अनुमान। हाँ, तो आप जाइए। आज भी कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा जो सरकारी म्यूजियम है वहां जाकर देखिए। पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की उन स्थानों में जहां सबूत था कि यहां महाभारत हुआ, उन स्थानों में जब खुदाई की तो आज भी 5,500 साल पहले जो महाभारत युद्ध हुआ था, आज भी उस जमाने की तलवारें निकल रही हैं। आज भी खुदाई होती है तो कहीं किसी ने घर बनाया तो नींव खोदी तो कुछ अवशेष निकल आते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो एक पूरा का पूरा रथ निकला है। ये बात मेरी यदि आपको गलत लग रही है, गूगल पर सर्च कर लीजिए और कभी समय मिले तो आप कुरुक्षेत्र चले जाइए और अपने नेत्रों पर विश्वास कीजिए। घटोत्कच का कंकाल मिला है जो कि 20 फीट लंबा है, लगभग बहुत विशाल है। और गूगल पर सर्च करेंगे सब चीजें आएंगी तथ्य के साथ, सबूत के साथ। आप जाइए, सर्च कीजिए, वहां देखिए पुरातत्व विभाग को क्या क्या मिला। मतलब कुछ अवशेष मिले। भाई मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को हम क्यों पढ़ते हैं? हम उसे सबूत क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके अवशेष मिले हैं। अवशेष के आधार पर ही तो हम मानते हैं कि ये बात थी। यदि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को आप सबूत के आधार पर मान रहे हैं तो फिर आज जब साक्ष्य मिले आपको कि कुरुक्षेत्र में अवशेष निकल रहे हैं तो ये बात सामने आ गई ना सबूत के साथ कि महाभारत हुआ था। और महाभारत हुआ था तो फिर अर्जुन की बात भी सही है। पितामह भीष्म जैसे व्यक्ति भी थे, दुर्योधन जैसे लोग भी थे, और भगवान श्री कृष्ण गीता सुनाए, ये बात भी फिर पुख्ता हो गई सबूत के साथ। फिर गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। कोई लोग तो ये कह देते हैं गीता किसी व्यक्ति ने लिख दी होगी। अरे भाई, वो भगवान की वाणी है, वो भगवान की वाणी है। द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए। अब हम भागवत जी में पढ़ते हैं, सुनाते हैं, भगवान द्वारिका में थे, द्वारिका के राजा थे, समुद्र के बीच में द्वारिका थी और बड़ी सुंदर द्वारिका थी। आपने कहा किसने देखा द्वारिका? आप सबूत मांगते। आज के लोग ना हर बात का सबूत चाहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जिस द्वारिका की चर्चा हम कथा में करते हैं, भागवत में करते हैं, वो द्वारिका 5,500 साल पुरानी, क्योंकि अब ये इस कलयुग को अभी आए लगभग 5,500 साल हुए हैं। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी कलयुग के केवल 5,500 साल व्यतीत हुए हैं। और द्वारिका में भगवान कब थे? कलयुग के पहले कौन सा युग था? द्वापर युग था। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण थे। जिस दिन भगवान गए उसी दिन से कलयुग स्टार्ट हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण गए थे कहां? द्वारिका से गए थे। तो भगवान द्वारिका के राजा थे। द्वारिका नाम की एक नगरी थी। आपको बता दूं कि जब भगवान गए थे तब अपनी द्वारिका को पानी में डुबा कर गए थे। ये बात लिखी है शास्त्रों में। अब आप कहेंगे महाराज जी इसका सबूत क्या है? पानी में डुबा गए। हाँ, सबूत की ओर चलते हैं। आपको पता है 2 साल पहले, अभी 2021 चल रहा है, 2018 और 2019 की घटना मैं आपको बता दूं। द्वारिका के समुद्र में हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने गोता लगाया और आपको बताऊं कि वहां पर एक पानी के भीतर एक बहुत बड़ी नगरी प्राप्त हुई है। सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने आकर उस नगरी को रिसर्च किया। उस नगरी पर रिसर्च किया तो पता चला कि वो 5,500 साल पुरानी नगरी है। या आप यूट्यूब पे डालिए, गूगल पे डालिए द्वारिका की हिस्ट्री, सारे न्यूज चैनलों में, सारी दुनिया के न्यूज चैनलों में ये बात चली थी। अभी दो वर्ष पुरानी बात है। सब द्वारिका समुद्र के भीतर मिली। असली द्वारिका जिसमें भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वो द्वारिका समुद्र के भीतर प्राप्त हो चुकी है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, सारे न्यूज चैनलों पर यह बात चली थी। मतलब हम जो भागवत सुना रहे हैं, ये भागवत
5,500 साल पुरानी बातों को सबूत के साथ पेश कर रही है कि नहीं? मतलब हमारी जो भागवत है, जो हम भागवत सुना रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। आप हम जो कहेंगे उसका सबूत देंगे, और सबूत भी 1,000 साल पुराना नहीं, 5,500 साल पुराना। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति तो 2,000 साल पुरानी है, 1800 और 2,000 वर्ष पुरानी है। हमारी भागवत तो अनादि है। यह भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। यही भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुश्लोकी सुनाई, और वही वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को 18,004 श्लोकों के व्याख्या 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने की। ये वेद व्यास जी कौन है? स्वयं भगवान वेद व्यास जी है ना। भगवान तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं वेद व्यास जी भगवान है। 24 अवतारों में एक अवतार उनका नाम है, और उन्हीं के पुत्र श्री सुखदेव भगवान को उन्होंने भागवत पढ़ाई, और राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने सुनाई। और वही भागवत परंपरागत ये दास अनिरुद्ध आप सभी को सुना रहा है। गुरुजनों से सुनकर, गुरुजनों से पढ़कर वही परंपरागत ये भागवत चली आ रही है। ये अनादि है। वेदों को किसने लिखा? कोई नहीं जानता। ये वेद भगवान की श्वास है, भगवान की श्वास से प्रकट होते हैं। ये वेद भगवान से प्रकट होते हैं, पुराण भगवान से। वेद व्यास जी भगवान हैं, और व्यास जी ने प्रकट किए, मतलब भगवान से प्रकट हुई चीजें हैं। इसीलिए इसमें जो लिखा है सब सबूत के साथ। आज की जो टेक्नोलॉजी है ना, अभी वो टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। आपको पता है, रावण के पास पुष्पक विमान था, उसमें ना डीजल पड़ता था ना पेट्रोल पड़ता था, उड़ता था। सीता माता को उसी से चुरा कर ले गया। आज भी हमारे दुनिया में विमान उड़ रहे हैं, पर डीजल पेट्रोल से। अभी तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक उस टेक्नोलॉजी तक तो पहुंचा ही नहीं जो राम जी के जमाने में टेक्नोलॉजी थी। उड़ने वाला विमान बिना डीजल पेट्रोल का। आप तो बनाए हैं विमान, 1902 में पहला विमान बना, नहीं दिए। जंगल में जितने लोग रहते थे बड़े खतरनाक थे, उस जंगल को जला देने से वो सारे राक्षस मर जाने वाले थे। जब अर्जुन ने जंगल में आग लगाई और सारे राक्षस, उनका बादलों से बड़ा संबंध था, वो बादलों को बोल देते थे बरसो, तब अर्जुन ने बादलों को वहां से हटाया, और जंगल में रहने वाले उन लोगों ने अर्जुन पर बंदूक और तोपों से वार किया। मैंने स्वयं ने पढ़ा है महाभारत में, ये आप उपाख्यान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने उसका बंदूक नाम नहीं था, नलिका नाम था। अर्थात ये टेक्नोलॉजी जो आज है, ये सब प्राचीन टेक्नोलॉजी लुप्त हो गई, बाद में प्रकट हो गई। तो हमारे जो भगवान हैं, ये हमारे जो ग्रंथ हैं, ये बिल्कुल प्रमाणित ग्रंथ हैं, अनादि हैं। इन ग्रंथों के प्रति आप अविश्वास ना रखें, इन ग्रंथों में संपूर्ण विश्वास रखें। हम जो कहेंगे, हमारे ग्रंथ जो कहेंगे, वह 101% सत्य होगा, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। आपको और बताऊं, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? केवल भारत का क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? आज के हजारों साल पहले भागवत जी में यह बात लिख दी गई है। क्षेत्रफल कितना? पूरी पृथ्वी की लंबाई। सोचिए, उस जमाने में जिनने ये भागवत लिखी है, उनने पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल नापा होगा ना, तब तो लिखा है। और जो लिखा है वही आज आप गूगल सर्च करिए और भागवत को पढ़िए, दोनों का मैच कर जाएगा। क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या लोगों का दृष्टि का कमाल था। मैं तो आपको आज की प्रमाणित बात बताऊं, पृथ्वीराज चौहान को तो जानते ही होंगे। पृथ्वीराज चौहान को जब उस मुगल व्यक्ति ने पकड़ा और पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ दी, कहानी सबको पता है, मैं संकेत करूंगा। ये बात आप सब जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ दी, और पृथ्वीराज चौहान के पास एक शब्द भेदी बाण हुआ करता, सुना होगा आपने। तो जो मुगल शासक था उसने कहा, ये रहा धनुष, ये रहा बाण, जरा
तुम इस घंटे पर अपना बाण अंधे होना चला कर दिखाओ, सही जगह पर लगेगा तो मान जाऊंगा कि ये शब्द भेदी बाण की विद्या तुम जानते हो। वहां पर चंद्रवरदाई अर्थात इनका मंत्री पृथ्वीराज चौहान के जो मंत्री थे वो भी उस जगह पर बैठे थे और चंद्रवरदाई ने एक दोहा गाया। सुनिए, ना इंची टेप था, ना नापने का कोई तरीका था। भाई दुश्मन के घर में आप बैठे हैं, इंची टेप से नापने को मिलेगा? पर चंद्रवरदाई की आंखों का कमाल देखिए साहब, उनने एक दोहा गा दिया। दोहा आप सबको पता होगा, मेरे साथ गुनगुनाइए। 4 बांस 24 गज। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान को बोल रहा है, ये प्रमाणित शास्त्रों की, ये इतिहास की बातें। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चंद्रवरदाई ने कहा, तुम घंटे पर बाण ना चलाओ, तुम्हारे धनुष पर एक ही बाण है और तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारी आंखें फोड़ दी हैं। तुम्हारा दुश्मन देखिए वो अंधा था, उसे तो पृथ्वीराज चौहान को तो दिख नहीं रहा था कि मेरा दुश्मन कहां है। तब उनके मंत्री ने बता दिया 4 बांस 24 गज। तुम जहां खड़े हो यहां से राजा कितने दूर है? बोले 4 बांस। 4 बांस, बांस जो होता है ना लगभग 25 फीट का होता है ना, 20 से 25 फीट। उस जमाने में यही गणित हुआ करता था, इंची टेप तो होता नहीं था। बांस की एक बांस 20 फीट का माना कि 20 फीट का बांस, तो सब जगह उसका 20 बांस बोल, एक बांस मतलब 20 फीट, 2 बांस मतलब 40 फीट। तो 4 बांस 24 गज, 4 बांस के बाद 24 गज और फिर अंगुल अष्ट। अब सोचिए बंदा कितना होशियार रहा होगा कि उंगली तक नाप लिया, मतलब कितने अंगुल जगह बचे, इंच, जिसे आज हम इंच कहते हैं, उस बंदे ने बैठे बैठे इंच की जगह भी कवर कर ली, नाप ली आंखों से। ना इंची टेप डाला, ना फीता डाला, ना धागा डाला। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है। यहां से दूरी इतनी है और ऊंचाई इतनी है। देखिए इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर तुम्हारा दुश्मन बैठा, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और चौहान साहब ने अर्थात हमारे पृथ्वीराज चौहान ने जो बाण छोड़ा दुश्मन के गले पर, यहां से हंस रहा था वो, आवाज यहां से निकल रही थी, जाके घुसा और प्राण निकल गए दुश्मन के। चंद्रवरदाई ने कहा दुश्मनों के हाथ से मरने से अच्छा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मारा और अपने आप को भी मारा, दोनों मर गए। दुश्मन के हाथों नहीं मरेंगे, दोनों समाप्त हो। लेकिन दुश्मन को मारे, तुमने आंख भले फोड़ दी है पर तुम छोड़ेंगे नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज की टेक्नोलॉजी से ज्यादा, आज के इंची टेप से ज्यादा तब की टेक्नोलॉजी कारगर थी। हम आज की टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कह रहे हैं, पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस जमाने में भी आप ये ना समझना कि लोग मूर्ख थे। उस जमाने के लोगों को आप मूर्ख ना समझिएगा। आर्यभट्ट उसी जमाने के थे जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया। आर्यभट्ट उसी जमाने के थे जिस जमाने में लोग विदेश दुनिया के लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, तब जीरो का आविष्कार करके दुनिया को समर्पित किया, दशमलव का आविष्कार करके दुनिया को समर्पित किया आर्यभट्ट जी ने। कहने का अर्थ यही हुआ कि हमारे शास्त्र प्रमाणित हैं, सब प्रकार से प्रमाणित हैं, किसी प्रकार से किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए हमारे धर्म ग्रंथों में। प्रिय भक्तों, भगवान का पहला अवतार सनकादि, दूसरा अवतार भगवान का बाराह, तीसरा अवतार नारद जी के रूप में जो भक्ति की स्थापना करने के लिए आए, चतुर्थ अवतार भगवान का धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आप आए, नर नारायण भगवान के रूप में आप आए। पांचवें अवतार में भगवान ने कपिल देव जी का अवतार धारण किया, जिन्होंने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठवें अवतार में भगवान नारायण ने दत्तात्रेय जी का अवतार लिया। आप अनसुईया माता के पुत्र बनकर आए और आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया प्रहलाद जी को। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा भी हम लोग सुनते हैं। 7वें
रूप में भगवान नारायण यज्ञ भगवान के रूप में आए। 8वां अवतार ऋषभदेव जी, 9वां अवतार पृथु, 10वां अवतार मत्स्य मछली और 11वां अवतार भगवान का कच्छप, 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी, 14वां अवतार भगवान का नरसिंह, 15वां अवतार भगवान का वामन, 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी, 17वें अवतार में वेद व्यास जी, 18वें अवतार में श्री राम, 19वें अवतार में बलराम जी, 20वें अवतार में श्री कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण नारायण का 20वां अवतार है श्री कृष्ण। 21वें अवतार में बुद्धावतार और 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में हंस अवतार और 24वां अवतार कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में होगा, हुआ नहीं है, होगा। ये भगवान के 24 अवतार हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के हर अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण था। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे। हर पुराण में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया। हर पुराण में भगवान ज्ञान और वैराग्य का समावेश किया और बढ़िया ज्ञान की चर्चाएं, वैराग्य की पावन चर्चाएं लिखी। फिर भी व्यास जी को 17 पुराण लिखने के पश्चात भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। तब वहां व्यास गुफा में व्यास जी रहते कहाँ हैं? बद्रीनाथ जी में व्यास गुफा आज भी है। वहां व्यास जी का स्थान है, माता सरस्वती नदी के तट पर। व्यास जी महाराज वहीं रहा करते थे। एक दिन नारद जी वहां कीर्तन करते करते आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। व्यास जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। महाराज आइए, स्वागत है। कैसे आगमन हुआ? नारद जी ने कहा कि मैं तो यूं ही आ गया, पर आपका मुख देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप जैसे संत, आप जैसे ज्ञानी, आप परेशान किस बात से हैं? क्या हुआ आपको? तब कह दिया व्यास जी ने, महाराज मैंने 17 पुराण लिख डाले, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्या करूं मैं? शांति नहीं। इतना कुछ लिखने के बाद शांति की अनुभूति नहीं। कहा नारद जी ने, महाराज आपने अभी तक भगवान की दिव्य मधुर मधुर बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया, इसीलिए आपके चित्त में अभी शांति नहीं। आप भागवत की रचना कीजिए। व्यास जी ने कहा किस आधार पर करूं? बोले मैं 4 श्लोक देता हूं। 4 श्लोक श्रवण कराए और नारद जी ने कहा देखिए, जब तक भगवान की कथाएं ना सुनी जाएं, जब तक सत्संग ना किया जाए, संतों का संग ना किया जाए, तब तक शांति नहीं मिलती। नारद जी ने कहा मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था और हुआ यह कि अच्छा, अब प्रश्न खड़ा हुआ। देखिए नारद जी पिछले जन्म में नारद जी ही थे। जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा बेटा नारद तुम सृष्टि करो, बच्चे उत्पन्न करो। नारद जी ने कहा मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, पिता की आज्ञा नहीं मानता, जा शूद्र हो जा। नारद जी को श्राप दे दिया। तो नारद जी ने भी श्राप दे दिया, पिताजी आप मुझे भगवान से दूर करना चाहते हैं, मेरी कोई गलती नहीं थी और आपने श्राप दे दिया, जाओ मैं भी आपको श्राप दे रहा हूं, इस कल्प में आपकी पूजा नहीं होगी। 3 कल्प होते हैं, ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प। ये जो प्रेजेंट में कल्प चल रहा है, ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है।
केवल इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, बाकी इसके पहले जो ब्रह्म कल्प है और आगे जो पद्म कल्प आएगा उसमें ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इस वाराह कल्प में केवल एक ही ब्रह्मा जी के मंदिर है, वो भी पुष्कर में। ये क्यों? क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया ब्रह्मा जी को कि आपकी पूजा नहीं होगी, आप हमें भगवान का भजन नहीं करने दे रहे हैं, जबरदस्ती गृहस्थी में फंसा रहे हैं, जाओ तुम शूद्र हो जाओ। नारद जी अब ब्रह्मा जी के श्राप के कारण शूद्र पुत्र बने। पर नारद जी कहते हैं, मैं ये जो बात है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में हमने पढ़ी और वही हमने आपको सुनाई। श्री नारद जी महाराज दासी पुत्र थे। इनके घर में कुछ संत आए और संतों की खूब इन्होंने सेवा की, खूब आनंद से सेवा की। संतों के चरण दबाना, संतों की सेवा करना, संतों की आज्ञा का पालन करना। संत अब रोज कथा सुनाने लगे नारद जी को, खूब कथा सुनाए। कथा सुनते सुनते नारद जी, दासी पुत्र थे, बालक था, उस बालक का चित्त धीरे धीरे जैसे पानी से धीरे धीरे कीचड़ धुलने लगता है। आपके पांव में कीचड़ लग जाए तो आप पानी की धार डाल दीजिए, अपने आप वो कीचड़ धुल जाएगा। हाँ, जैसे पानी की धार ऊपर से गिर रही हो और नीचे आप पत्थर रख दीजिए तो कुछ साल बाद देखिएगा कि पानी की धार से वो पत्थर कट जाएगा, छेद हो जाएगा, है ना। पानी की धार एक ही स्थान पर पड़ती रहे तो पत्थर भी टूट जाता है ना। उसी तरह कितना भी बड़ा पापी हो, कथा की धार उसके हृदय तक पहुंचती रहे कानों के द्वारा, तो कथा की धार से, कथा और कीर्तन की धार से उसके जन्म जन्म के पापों का पहाड़ टूट जाता है, बिखर जाता है और वह निर्मल हो जाता है। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र बना पिता के श्राप के कारण, पर जब मुझे कथा सुनने को मिली तो कथा सुनकर मेरा हृदय आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया। मैं सब कुछ भूलकर संतों की सेवा में लग गया। संतों ने मुझे अष्टाक्षर मंत्र दिया, मैंने उसी मंत्र का जाप किया। करते 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 जब संत जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे गया। तब मेरी माँ ने मुझे रोक लिया, बेटा मत जाओ। मैं रुक गया। एक दिन माँ गाय दोहने गौशाला गई तो माँ को एक सांप ने डस लिया और माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और संतों के बताए हुए मार्ग पर मैं निकल पड़ा। एक घनघोर जंगल में जाकर मैंने एक पेड़ की छांव में उसी मंत्र का जाप किया और जाप करने का फल यह हुआ कि जाप करते 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 मुझे भगवान की अनुभूति होने लगी। जब मंत्र आप जाप करेंगे तो ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर के अनुभव तक वह मंत्र आपको पहुंचा देगा। और नारद जी उस अनुभूति, उस अनुभव के द्वारा उस अनुभूति को प्राप्त कर गए और आकाशवाणी हुई, पुत्र तुझे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मेरा दर्शन होगा। अभी तो एक झलक मिल गई बस। नारद जी का तपस्या करते करते वो शरीर छूटा और फिर एक दिव्य शरीर मिला। वह फिर ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और ब्रह्मा पुत्र नारद कहलाए। अपने श्राप को भोगने के लिए आए, भोग कर चले गए। हम लोग भी इस संसार में कुछ अपने पाप भोगने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग यहाँ हैं अपने घर में, अपने परिवार में, क्यों आए हैं आप अपने कुछ कर्म दंड भोगने आए हैं, कुछ पाप के फल भोगने आए हैं। आपको जो सुख मिल रहा है ये आपके पुण्य का फल मिल रहा है, आपको जो दुख मिल रहा है ये आपके पापों का फल मिल रहा है। आपकी अमीरी आपके पुण्यों का फल है, आपकी गरीबी आपके पापों का फल है, आपका सुख आपके पुण्य का फल है, आपका दुख आपके पापों का फल है। इसीलिए अपना पाप पुण्य सब भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, तब तो पाप पुण्य से भी निवृत्ति हो जाती है। नहीं तो बहुत बार जन्म लेना पड़ता है, कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। नारद जी कहते हैं, महाराज
मैंने भगवान में समर्पण कर दिया, भगवान का हो गया तो मेरा कल्याण हो गया। उस शरीर से नहीं, देखो जब भगवान हमें मिलेंगे तो हमें ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। ईश्वर को हम देखना चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं हम। बड़ी भक्ति, आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बहुत कम आयु में ही चले जाते हैं। क्यों? उनकी भक्ति सिद्ध हो गई, पक गई। ये शरीर छूटेगा तब ही परमात्मा मिलेंगे दूसरे दिव्य शरीर से। अब कई लोग रोते हैं, महाराज वो चले गए, वो बड़े भगत थे, वो तो बड़ी भक्ति करते थे। अरे तो भक्ति करते थे तो उन्हें भक्ति का परिणाम मिला। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 वर्ष की उम्र में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी एक कम 30 वर्ष की उम्र में चले गए, 29। इतनी कम आयु में आद्य शंकराचार्य जी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिस्ट्री भरी पड़ी है, हिसाब भरा पड़ा है, कम समय में चले गए। बड़े बड़े उच्च कोटि के भक्त चले गए कम से कम समय में। कारण ये शरीर छूटता है तो दिव्य शरीर प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस में माता शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहा करती थी। मतंग ऋषि बड़े उच्च कोटि के संत थे। वो चाहते जब तक अपने प्राण रख सकते थे। मतंग ऋषि को पता चल गया था कि जिस दिन राम जी का वनवास जिस दिन हुआ है, लगभग उसी दिन मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्यागे। शबरी माता आई, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूं। गुरुजी तो मुझे भी ले चलो संग, मैं अकेली कहां रहूंगी? गुरु मतंग जी ने कहा, शबरी तू यहीं रह, तुझे राम का दर्शन होगा। शबरी बोली, मैं राम को ढूंढने कहां जाऊंगी जंगल में? बोले, तुझे कहीं नहीं जाना, राम खुद ढूंढते ढूंढते चलते चलते तेरे पास आएंगे और राम खुद तेरे पास आकर तुझे दर्शन देंगे। अब बताओ, मतंग ऋषि के कारण शबरी को भगवान मिले तो क्या मतंग ऋषि कुछ दिन और जिंदा रहकर भगवान को नहीं देख सकते थे? अरे भाई, मतंग ऋषि जहां गए उन्हें पता था ये शरीर छूटेगा तो मुझे भगवान के पास ही जाना है। जिंदा रहूंगा तो अभी 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, मर जाऊं तो अभी जाना मुझे वहीं है। इसीलिए संत जानते हैं कि हमें मरने के बाद वहीं भगवान के निज धाम को जाना है। इसीलिए वो प्रसन्न चित्त से प्राण त्यागते हैं। मरते समय वो बड़ा सावधान रहते हैं, हर क्षण भगवत चिंतन करते हैं। जो व्यक्ति भगवत चिंतन करते प्राण त्यागता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को पाना हो तो दिव्य शरीर चाहिए। ये हमारा शरीर पर्याप्त नहीं है। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान श्री नारद जी ने जब अपनी कथा सुनाई तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अच्छा, भागवत को कहां से प्रारंभ करते हैं व्यास जी? महाभारत की चर्चा से। भागवत जी में महाभारत की चर्चा अद्भुत है। महाभारत, अच्छा महाभारत से हमें और आपको कुछ सीखना चाहिए। अच्छा मैया जी, आपके घर में महाभारत होता है कि नहीं? नहीं ना होए तो ही अच्छा है। आज लोग बड़े दुखी हैं, महाराज जी हमारे घर में महाभारत चल रहा है। हाँ महाराज जी, हमारे यहाँ लंका कांड चल रहा है। बड़े परेशान। कुछ लड़के वाले लड़की देखने गए तो किसी ने कहा, बेटी गीता पढ़ती हो, रामायण पढ़ती हो?
तो लड़की ने कहा गीता रामायण तो मैं अपने घर में पढ़ती हूं, महाभारत वहीं शुरू करूंगी। है? ये जो महाभारत है, कई लोग डरते हैं, महाराज जी महाभारत पढ़ने से महाभारत होगा। आज लोग इतने ज्यादा अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं कि क्या कहें। अरे भाई, महाभारत पढ़ने से महाभारत कभी नहीं होता। हम लोग तो महाभारत भी पढ़ते हैं। महाभारत की पोथी पढ़ना चाहिए। क्या होगा? महाभारत को पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। जो गलतियां इतिहास में हुई हैं वो गलतियां हम ना करें। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। ये क्या है? कहावत है, मुहावरा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप बताओ ये बात सही है कि गलत है? सही है। इसे हम सही नहीं कह सकते और इसे हम गलत नहीं कह सकते। इसे हम समझें और समझकर हम स्वयं निर्णय लें कि ये कितने % बात सही है और कितने % बात गलत है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करना। सुनिएगा। कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आपने गलती की और गलती आपने की और कल यदि आपने पश्चाताप नहीं किया तो चिड़िया खेत तो चुग ही गई, पर आप सावधान नहीं होंगे तो चिड़िया कल फिर खेत चुग जाएगी, चिड़िया परसों फिर खेत चुग जाएगी। इससे इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो गलती है ना, हमसे ना होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इतिहास में किन किन से क्या क्या गलतियां हुई। महाभारत में हमारा गृहस्थ जीवन महाभारत की कथा से जुड़ा है। आप लोग गृहस्थी हैं, हम लोग गृहस्थी हैं, पत्नी पुत्र परिवार के बीच में हम सबको रहना पड़ता है। और ये जो महाभारत की कथा है ये भी बिल्कुल हम सबकी कथा है। लोग पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जबकि पढ़ना, समझना और सीखना चाहिए। गलती हुई कौरवों से, तो अब हम लोग कहें अब पछताए होत क्या जब चिड़िया। यदि गलती कौरवों ने की तो उन्हें दंड मिला और हमने उनकी गलतियों से कुछ सीखा नहीं तो दंड हमें भी मिलेगा। इसीलिए पश्चाताप भी करना जरूरी है। हमने गलती की, हमने किसी भी सब्जेक्ट में गलती की तो हमें पश्चाताप करना होता। ओ हो, क्यों गलती की, क्यों ये कह दिया, क्यों। जब हम ये पश्चाताप करेंगे तब फिर कल हमसे ये गलती, और हमने पश्चाताप नहीं किया तो हम थे। ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, ये तीनों एक ही पिता की संतान है। पिता है इनके वेद व्यास जी। तीनों की मां अलग अलग है, मां अलग अलग है पर पिता एक है। तो तीनों में बड़ा भाई, एक बाप की संतान है, तीनों में बड़ा प्यार है। जब ये छोटे थे तो इन तीनों का बढ़िया से पालन कौन करता था? पितामह भीष्म। भीष्म पितामह ने इन तीनों को बच्चों की तरह पाला है, इन तीनों को खिलाया है अपनी गोद में पितामह भीष्म ने। इन तीनों से बड़ा प्यार था पितामह भीष्म को। और धृतराष्ट्र बड़े पावरफुल थे, पर अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक दिन पांडु अपने पत्नियों के साथ, माद्री और कुंती के साथ विहार करने गए जंगलों में। राजा लोग पहले विहार करते थे, सेना की टुकड़ी लेकर गए विहार करने। तभी पांडु ने एक जीव को मार डाला। एक मृग और मृगी मैथुन क्रिया कर रहे थे
उस अवस्था में पांडु ने उस जीव को मार डाला। तो पांडु को श्राप दे दिया उस मृग ने कि तुमने हमें इस क्रिया में मारा है, मैथुन की क्रिया में मारा है। जब तुम अपनी पत्नी के साथ रमण करने का विचार करोगे और पत्नी को स्पर्श करोगे रमण की भावना से, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लग गया है पांडु को। पांडु की पत्नी दो हैं, माद्री और कुंती। अब वो अपनी पत्नियों का स्पर्श नहीं कर सकते, पर वो ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगे। तभी आपको पता होगा माता कुंती को दुर्वासा जी ने कुछ ऐसे मंत्र दिए थे जिन मंत्रों के प्रभाव से उनके पुत्र हो सकता था। दुर्वासा जी के पहले मंत्र का प्रयोग किया माता कुंती ने तो कर्ण हो गए, जिसे पानी में बहाना पड़ा, कुंवारे में हो गया। फिर 3 पुत्र हुए हैं कुंती से और 2 पुत्र हुए हैं माद्री। पांडु से पुत्र नहीं हुए, पांडु के द्वारा नहीं, उस मंत्र के प्रभाव से पुत्र हुए। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये 3 पुत्र हैं माता कुंती के। नकुल और सहदेव ये 2 पुत्र हैं माता माद्री के। एक दिन माद्री अपने कपड़े सुखा रही थी, तभी पांडु ने उन्हें देखा और उन पर आसक्त हो गए और अपनी पत्नी की ओर जब बढ़े तो पत्नी का स्पर्श करते ही श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। और पांडु जब मरे, उनकी चिता पर उनकी पत्नी जलने लगी। माद्री, कुंती माता बोली मैं भी जल जाऊंगी। तब माद्री ने कहा बहन, यदि आप भी जल जाओगी, सती हो जाओगी, तो इन बच्चों को कौन संभालेगा, आप इन्हें संभालिएगा। माता कुंती बच गईं, उन्होंने अपने आप को नहीं जलाया पति के साथ। वो बड़ी पतिव्रता हैं, कोई संदेह नहीं है, पर अपने आप को इसीलिए बचाए रखा कि इन बच्चों के लिए मुझे रहना है। बच्चे अभी 5 पांडव छोटे छोटे थे। अब सोचिए माता कुंती के जीवन में कितना बड़ा संकट है। आप स्त्रियां जरा विचार करें कि एक स्त्री के 5 बच्चे हैं और पति मर जाए, और घर में उस समय माता कुंती जंगल में थी। जंगल में थी। जब वो अपने घर आई तो उस समय राजा बने कौन बैठे थे? धृतराष्ट्र। जबकि नियम यह था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। पांडु राजा थे हस्तिनापुर के, पर पांडु कुछ दिन के लिए भ्रमण पे गए थे तो राजगद्दी सूनी ना हो, इसलिए पांडु ने अपने भाई धृतराष्ट्र को बिठा दिया राज तिलक करके कि अभी जब तक मैं परदेश में हूं आप संभालना। राजा तो वो ही थे पांडु, पर टेम्परेरी राजा धृतराष्ट्र को बनाए। अच्छा, धृतराष्ट्र को क्या लगा कि अब तो मेरा भाई मर गया, अब उसका राज्य उन्होंने कब्जा कर लिया, अब छोड़ा ही नहीं। देखो ये लालच। आप अपने भाई के साथ, महाभारत में लिखा है कि माता कुंती को भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन करना पड़ा। एक राजा की पत्नी भीख मांग रही है और धृतराष्ट्र देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हो गए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा। अब काना फूसी क्या होने लगी? नियम तो यही कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाओ, क्योंकि इनके पिता राजा थे। पर धृतराष्ट्र बोले ना, मेरा बेटा राजा बनेगा। अब लो, अब धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन जब छोटा था तो दुर्योधन ने जहर मिला के दे दिया था भीम को। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को मारना चाहता था, जहर देकर मारना चाहा, पर भगवत कृपा से बचे पांडव। एक बार तो गजब हो गया कि दुर्योधन ने 1 लाख का घर बनवाया। लाख जानती हैं मैया? माताएं लाख की चूड़ी पहना करती थी पहले जमाने में। लाख की चूड़ी होती थी, वो पिघलती थी प्लास्टिक की तरह। वो प्लास्टिक नहीं होता, पर लाख की चूड़ी होती है। उस लाख का घर बनवाया बढ़िया सा, और 5 पांडवों को उस घर में रहने का स्थान दे दिया। बोले तुम्हारा घर ये है। अब देखना जरा, कपट देखिएगा। 5 पांडवों को
ये बात धृतराष्ट्र को भी पता थी, पर धृतराष्ट्र तो अनजाने बने, उनको तो पता था। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि ये कब मर जाएं और कब हम बिल्कुल यहाँ के राजा बने ही रहें। मतलब राजगद्दी पकड़ में आ जाए ना तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता, और यही व्यक्ति का लालच उसका सर्वनाश करता है। इस कथा से मैं आगे जो बताऊंगा वो बताऊंगा, अभी सुनो। इतनी इस कथा से आप ये समझिए कि यदि अपने भाइयों का अधिकार छीन कर अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं तो अधिकार छीन लोगे, पर छीना हुआ वह अधिकार आपका सर्वनाश ना कर दे तो आप कह देना, मैं लिखित में आपको कह सकता हूं, आप किसी का हक खाओगे, खा लो अपने भाई का, खा लो अपनी भौजाई का हक, खा लो अपने छोटे और बड़े भाई का हक, खा लो पड़ोसियों का हक, तुम्हें अभी मजा आएगा ना चोरी करने में, खाने में, पर वह जो तुम खा रहे हो वह तुम्हारा सर्वनाश करेगा। मरोगे तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। अभी सुनना आगे यही होगा। इसीलिए जो खुद की कमाई है ना, जो खुद का है, उस पर आनंद से जिया करो, आनंद से रहा करो। हमारे पड़ोसी के घर में सोने की दीवारें खड़ी हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे आंखों के सामने किसी का करोड़ों का हीरा पड़ा हो, हमारे लिए माटी है। हमारी मेहनत का जो पैसा है वो हमारा है, और फोकट का, फ्री का, पाप का, भ्रष्टाचार का जो है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उसे 1 करोड़ रुपया रास्ते में पड़ा हुआ तुम्हें मिल जाए तो मत उठाना। 1 करोड़ रुपया तुम्हें कोई गलत ढंग से दे तो मत लेना, क्योंकि 1 करोड़ लेने के बाद वह 1 करोड़ तुम्हारी जितनी शांति है वो शांति भी लेकर चला जाएगा। पहले तो मजा आएगा, मैं करोड़पति हो गया, लेकिन बाद में जो खुजली होती है ना, खुजली में खुजलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है ना वो बड़ी दर्दनाक होती है। भ्रष्टाचार करने में बड़ा मजा आता, मिल गया फोकट का, मिल गया, गलत ढंग से कमा लिया, मिल गया, पर जब उसका जो रिएक्शन होता है ना, हाँ जी, वो गजब कर देता है। इसीलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गलत ढंग से 1 रुपए भी मत कमाइएगा, मेहनत का कमाइएगा। धृतराष्ट्र ने यही गलती की, भाई का अधिकार हड़प लिया। आपका भी यदि आपने अपने भाई का कोई अधिकार हड़पा हो तो सम्मान इज्जत से लौटा दो, इसी से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भलाई है, नहीं तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे तुम्हारा भाई भले ना देखे पर विधाता तो देख रहा है, वो अंधा थोड़ी है। धृतराष्ट्र अंधे थे, भगवान थोड़ी अंधे हैं। इसलिए गलत ना हो किसी के साथ। अच्छा, लाक्षागृह में बंद किया, कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में बंद किया और आग लगा दी। संयोग से, भगवान की कृपा से विदुर जी ये मर्म जान गए और भगवान की प्रेरणा से 5 पांडव कुंती सहित, अब सोचिए इतना दुष्ट ये दुर्योधन है कि कुंती माता भी हैं और 5 मां और 5 बेटों को मारने का पूरा षड्यंत्र रच दिया गया। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। अब जब दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और लाक्षागृह में आग लगाई तो पांडव नीचे से निकल के भागे गुफा से, और वहां पर 5 लोग सचमुच जलकर मर गए, है ना। तो हल्ला यही फैल गया कि पांडव मर गए। अब तो इन लोगों ने बड़ी चैन की सांस ली। धृतराष्ट्र तो दिखाने में बहुत रोए, मेरी कुंती चली गई, मेरे बच्चे चले गए, पर अंदर बड़े प्रसन्न थे। ठीक मर गए, ठीक मर गए, ठीक मर गए, हमारा तो रास्ता साफ हो गया, साफ हो गया, पर ऊपर से रो रहे हैं, अंदर से खुश है। दुर्योधन बड़ा खुश, फूला नहीं समा रहा कि पांडव मर गए, पांडव मर गए। अब देखिएगा, दूसरों को मारकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। अब किसी आदमी को आप जिंदा जलाएं
और उसकी संपत्ति से आप कहें कि संपत्ति, हमने इस संपत्ति के असली मालिक को जिंदा जला दिया और ऐ संपत्ति अब तुम हमें सुख दो, क्या ऐसी संपत्ति तुम्हें सुख देगी? और दुर्योधन ने यही चाहा, पांडवों को जला दिया आग में, और अच्छा पांडव तो बच के निकल गए, पर इन्हें लग रहा है कि मर गए मर गए। इन लोगों ने तो तेरही वेरही भी कर ली, पांडवों की तेरही भी कर ली, कुंती की तेरही भी कर ली, वो बड़े खुशी मना रहे हैं, ठीक मर गए ठीक मर गए। पर जाको राखे राम जी मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जग में जो बैरी होए। अरे कौन उन्हें मारेगा जिन्हें बचाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। इसीलिए कहा करता हूं, जमाने पर विश्वास ना करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। आग में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान के भक्त को जला सके, इसीलिए मरते दम तक भगवान के श्री चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा। लाख दुश्मन आपके साथ आपको मारने का प्रयास कर रहे हो, लाख दुश्मन एक तरफ और मेरे श्री कृष्ण की कृपा एक तरफ। इसीलिए केवल विश्वास, विश्वासो ही फलदायक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान के श्री चरणों में केवल विश्वास रखिएगा। धृतराष्ट्र, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? हाँ, गद्दी पे बैठने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जी, अभी मजा लूटो। अभी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ये 100 बच्चे मरेंगे। अभी बड़ा मजा आ रहा है ना गलत करने में? करो, हाँ मजा आ रहा है। अभी जब सजा मिलेगी तो नानी याद आएगी, नानी। अब द्रौपदी के स्वयंवर में 5 पांडवों का खुलासा हुआ। कई सालों बाद ये पता लगा कि पांडव मरे नहीं, वो तो जिंदा है। फिर धृतराष्ट्र के पांव के तले जमीन खिसक गई। अभी बड़े खुश थे धृतराष्ट्र कौरव, पर जैसे ही पता चला कि ये जिंदा है, फिर लगे रोने, माथा पीटने, भगवान ये कैसे जिंदा रह गए। अब कौन समझाए इन्हें कि भगवान इनके रक्षक हैं। तुम्हारे जैसे करोड़ लोग आ जाएंगे तो बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। पांडव लोग आए द्रौपदी से विवाह करके, और विवाह हुआ तो अब अधिकार मांगा गया। पांडवों ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने, पिताजी हमारा अधिकार दो। अब देखना जरा, नियम तो यही था कि धृतराष्ट्र कहते कि बेटा धर्मराज युधिष्ठिर आओ, हम तुम्हारा राज्य अभिषेक कर रहे हैं, इस गद्दी के अधिकारी तुम हो, तुम्हारे बाप बचपन में मर गए थे, दर दर की ठोकर तुम लोगों ने खाई है, आओ तुम्हें राजा बनाते हैं। पर धृतराष्ट्र के सुर बदल गए। अरे बेटा युधिष्ठिर, अब हम इस गद्दी पर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अपने बेटे दुर्योधन को राजा